नमस्कार। एमपी क्लासेज कारंगा में आपका स्वागत है। आज हम द्विघात समीकरण से संबंधित प्रश्न हल करेंगे कक्षा 10 की गणित से, जो कि एक उदाहरण से संबंधित प्रश्न है। इसमें गणित की पुस्तक में, पाठ्य पुस्तक में ये उदाहरण से लिया गया है, उदाहरण लिया गया है। ये एक 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा के एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार गाड़ना है। एक पार्क है वृत्ताकार, इसकी परिसीमा पर एक खंभा इस प्रकार से गाड़ना है कि इस पार्क के एक व्यास के दोनों अंत बिंदुओं पर बने फाटक ए और बी दो फाटक है। फाटकों से खंभे की दूरियों का अंतर ए और बी दूरियों का अंतर 7 मीटर है। कहने का मतलब वो खंभा ए और बी से जो दूरियां है उनका अंतर 7 मीटर है। तो कहने का मतलब ए से ज्यादा दूरी पर है। वो कह रहा है फाटकों ए और बी से खंभे की दूरियों का अंतर 7 मीटर है, तो वह खंभा ए से ज्यादा दूर पर है। ए और बी की दूरियों का अंतर 7 मीटर है। तो क्या ऐसा करना संभव है? यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर खंभा गाड़ना पड़ेगा? अब ये हमें ये तो पता चल गया यहाँ पर है कि ए से ज्यादा दूरी आएगी, फाटक की दूरी ए से ज्यादा आएगी, क्योंकि ए और बी की दूरियों का अंतर 7 मीटर है। तो इसमें हमें एक वृत्ताकार पार्क बनाना पड़ेगा, एक वृत्ताकार पार्क, और उसकी परिसीमा पर एक खंभा हमें गाड़ना है। परिसीमा पर कहने का मतलब उसके परिधि पर, वृत्त की परिधि पर खंभा गाड़ना है। ये एक वृत्ताकार पार्क है और इस पार्क की परिसीमा पर एक खंभा गाड़ना है। परिसीमा का अर्थ है इसमें ये यहां पर है, परिधि है, ये यहां पर खंभा मान लो एक, और इसको नाम दे दो पी। पोल है ये खंभा, और यहां पर एक बिंदु इधर ले लिया, एक बिंदु या फाटक ले लिया यहां पर, ये फाटक है एक, ये फाटक, और ये इस फाटक की दूरी, इस फाटक को चिन्हित कर दिया हमने पी। एक फाटक और लेंगे यहां पर, पहले व्यास लिया हमने, हमें क्या लेना है 13 मीटर व्यास वाले वृत्त। तो यहाँ ये वृत्त का केंद्र और केंद्र से होने वाली होकर जाने वाली जीवा है वो व्यास कहलाती है। ये व्यास है, ये व्यास है। तो यहां पर खंभा गाड़ दिया और यहां एक फाटक और ले लिया हमने, बी फाटक, और ये मिला दिया इनको पी से। एपी ज्यादा दिख रही है मेरे चित्र में, देखो बीपी कम है, क्योंकि इसमें देखना है हमें फाटकों ए और बी की दूरियों का अंतर 7 मीटर है। तो ए से ज्यादा दूरी पर है, बी से कम दूरी पर है। तो ए बी कितना है इसमें 13 मीटर, और इसमें एक मान लेंगे हम, बीपी को एक्स मान लिया, मान लो एक्स मीटर। फाटक बी से दूरी मान लो एक्स मीटर, तो ए से दूरी कितनी आ जाएगी एक्स प्लस 7 मीटर। इसको डिटेल में लिखेंगे हमें। एक वृत्ताकार पार्क की परिसीमा पर खंभा पी है, खंभा पी लिया है या पी है, जो फाटकों बी से दूरी हमने बी से दूरी माना एक्स, माना एक्स मीटर, माना एक्स मीटर है, और ए और बी की दूरियों का अंतर 7 मीटर है। तो एपी
P से दूरी हो जाएगी है तो P से A से दूरी P की है तो P की A से दूरी इसमें हो जाएगी x प्लस 7 मीटर, x प्लस 7 मीटर, क्योंकि AP माइनस BP बराबर 7 है। AP माइनस BP बराबर क्या है 7 है। इसमें कह रहा है क्योंकि AP माइनस BP बराबर क्या है 7 मीटर। ये हमें कह रहा है कि खंबा P है, इसकी दोनों फाटकों का नाम दे रखा है। इसमें यहां देखना है, विशेष ध्यान देना है, इसमें गलती नहीं करनी है हमें। फाटकों A और B से दूरियों का अंतर, ये नहीं कि इसको x ले लिया इसको x प्लस है, तो इसमें विशेष ध्यान रखना है। यहां पर ये गलती हो सकती है। फाटकों A और B की दूरियों का अंतर 7 मीटर है। हाँ, ये x ले लिया तो इसको x माइनस 7 लेंगे, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन इसमें ये ध्यान रखना, ये छोटी वाली को लेना, दूरियों का अंतर है A और B का 7 मीटर, तो ये x ले लिया तो ये x प्लस 7 रहेगा। और हमने यदि इसको x मान लिया तो ये x माइनस 7 रहेगा। इसको x प्लस 7 कर दिया तो गलत हो जाएगा। ये इसमें ध्यान रखने के बाद यही गलती होती है इसमें कि बने फाटकों A और B से खंभों की दूरियों का अंतर 7 मीटर है, तो B से दूरी x मानी है, तो ये हो जाएगी x प्लस 7, क्योंकि x प्लस 7 में से x घटाएंगे तो 7 रह जाएगा। AP माइनस BP बराबर 7 मीटर, ये दे रखा है हमें। अब देखो ये कोण है ना, कोण APB, ये 90 डिग्री का है। कोण APB 90 डिग्री का है। इस खंबे को फाटकों से मिला दिया हमने, तो APB 90 डिग्री का है। क्यों? क्योंकि AB व्यास है और व्यास के द्वारा वृत्त की परिधि पर बनाया गया कोण 90 डिग्री का होता है। तो व्यास के द्वारा वृत्त की परिधि पर या अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री का होता है। ये अर्धवृत्त का कोण है, आधे वृत्त के द्वारा परिधि पर। अब इसके द्वारा कहीं पर भी बना दो, यहां बनाएंगे ना तो भी 90 का है, यहां बनाएंगे तो भी 90 का है, लेकिन पूरा व्यास काम आना चाहिए, इसमें यह ध्यान रखना है। तो अर्धवृत्त में बना कोण या व्यास के द्वारा वृत्त की परिधि पर बनाया गया कोण 90 डिग्री का होता है। अब हम इसमें ये 90 डिग्री है तो इसके 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। ये कर्ण हो गया, ये भी। बाकी भुजा आधार और लंब बच गया, तो इसमें हम लगा लेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर बराबर है AB स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय एक समकोण त्रिभुज में लागू होती है। पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज में लागू होती है पाइथागोरस प्रमेय कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब इसमें हम मान रख देंगे। AP का मान आया था x प्लस 7 का होल स्क्वायर, x प्लस 7 का होल स्क्वायर। BP का मान हमने माना था x स्क्वायर, और AB है 13 मीटर है, ये 13 का स्क्वायर। अब इनमें आगे लेंगे इसको थोड़ा, यहां पर ये x प्लस 7 का होल स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर लग गया यहां पर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लग गया, तो इसमें हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसमें x प्लस 7 है, a की जगह x है, तो x स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर या 2ab 2 गुना x गुना 7। इसमें सर्वसमीका कौन सी लग रही है? a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख दो, चाहिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख दो, एक ही बात है, इसमें आगे पीछे कर सकते हैं। तो 2 a की जगह x है, b की जगह 7 है, 2 गुणा x गुणा 7, तो ये हो जाएगा 2 7 14x हो जाएगा। 2 गुणा x गुणा 7, 2x गुणा 7, 7 दूनी 14x हो जाएगा, तो ये 14x। फिर b स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, ये लो 49। फिर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 13 का होता है 169, इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर जुड़ गया, ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 14x 49 माइनस 169 बराबर 0। 2x स्क्वायर 14x 49 में से 169 घटा दिया, ये बच गया 120 बराबर 0। सब में 2 का भाग जा रहा है, 49 में से 169 घटा दिया 120, सब में 2 का भाग जा रहा है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस का 60 इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण बन गई, द्विघात समीकरण से संबंधित है। अब इनका उत्तर देंगे, इसमें क्या पूछा है, दूरियों का अंतर है 7 मीटर, क्या ऐसा करना संभव है, क्या खंबा ऐसा हम गाड़ सकते हैं कि दो फाटकों ए और बी से दूरियों का अंतर 7 मीटर हो, इसमें ऐसा संभव है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, विविक्त कर निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, उससे हम मूलों का अस्तित्व का पता चलता है। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, क्योंकि ये किस रूप में है, ये रूप है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में बराबर 0। इससे यदि b स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेते हैं और वो यदि 0 आ जाए तो दोनों मूल समान होंगे, अस्तित्व होगा ही होगा, संभव ही होगा। और b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है तो भी संभव होगा, खंबा गाड़ सकते हैं, 0 आ जाए तो भी गाड़ सकते हैं और 0 से बड़ा है तो भी। लेकिन बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से कम आ जाए तो ऐसा करना संभव नहीं है, खंबा हमें ऐसा गाड़ नहीं सकते हैं कि दूरियों का अंतर 7 मीटर है। कब, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 है। इसमें b का मान कितना है, 7 है, a का मान 1 है, x स्क्वायर का गुणांक a होता है, x का गुणांक b होता है, अचर पद c होता है, c कितना है माइनस का 60 है। तो इसमें विविक्त कर निकालेंगे, विविक्त कर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें हम b का मान रख देंगे 7, 7 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 1, c का मान माइनस का 60, 7 का होता है 49 और ये हो गया 6 चौक 24 और माइनस माइनस गुणा होके प्लस 240, ये हो गया 289। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान है 289 आया। अतः इसमें लिखेंगे, अतः ऐसा करना संभव है, अतः ऐसा करना संभव है। क्या संभव है, खंबा गाड़ना संभव है, ये लिखेंगे हम, ऐसा करना संभव है। क्यों है, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आ गया। खंबा गाड़ना संभव है, तो यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर गाड़ना पड़ेगा, ये हमें याद करना है। तो द्विघाती सूत्र से करेंगे, x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस
रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac बट्टा 2a माइनस बी, बी की जगह बी होता है x का गुणांक, तो x का गुणांक है 7 प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac का मान 289 हम पहले निकाल चुके हैं, और 289 एक का मान हो गया 1, 289 का वर्गमूल होता है 17 बट्टा 2, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, तो x बराबर माइनस 7 प्लस 17 बट्टा 2, 17 में से 7 घटा दिया तो इसमें x बराबर आ गया 10 बट्टा 2 बराबर आया 5 मीटर। इनको हम आगे हल करेंगे और माइनस लेकर भी हल करेंगे। x बराबर -7 माइनस 17 बट्टा 2 माइनस 7 माइनस 17 माइनस का 24, 24 बट्टा 2 माइनस का 12, इसको कर देंगे निरस्त। निरस्त करने पर इसको कर देंगे निरस्त कर देंगे, क्योंकि माइनस दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है माइनस निरस्त करने पर। तो x का मान क्या है हमारे पास है, x का मान है 5 मीटर। 5 मीटर माना था फाटक बी से दूरी, तो फाटक ए से दूरी, अतः है खंबे को फाटक ए से, फाटक ए से कितनी दूरी पर है, ए से है x प्लस 7, तो x का है 5, ए से 5 प्लस 7 बराबर 12 मीटर, तथा फाटक बी से 5 मीटर पर गाड़ना होगा, गाड़ना होगा। ये था द्विघात समीकरण से संबंधित इंपोर्टेंट एक प्रश्न। उदाहरण पूछ लिया जाता है कि 13 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पारक की परिसीमा पर एक बिंदु पर एक खंभा इस प्रकार से गाड़ना है कि इस पारक के व्यास के दोनों अंत बिंदु पर फाटकों बने फाटकों ए और बी से खंभे की दूरियों का अंतर 7 मीटर है। क्या ऐसा करना संभव है? यदि है तो दोनों फाटकों से कितनी दूरियों पर खंभा गाड़ना पड़ेगा या होगा? खंभा गाड़ना है। हम मान लेंगे एक वृत्ताकार पारक जिसका व्यास 13 मीटर ले लिया, परिसीमा पर एक खंभा P ले लिया जो फाटकों B से x दूरी पर और A से कितने पर हो जाएगा, x प्लस A 7, माना x मीटर है तो P की A से दूरी x प्लस 7 मीटर होगी। क्यों होगी? क्योंकि हमें दे रखा है फाटक A और B से दूरियों का अंतर 7 मीटर है, तो AP माइनस BP बराबर 7 मीटर। ये APB ये 90 डिग्री का है, चूंकि जीवानी व्यास के द्वारा अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री का हो गया, तो APB एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज APB एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा दी हमने। AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर। 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर आधार x प्लस 7 का स्क्वायर और x स्क्वायर बराबर है 13 का स्क्वायर। यहाँ x प्लस 7 यहाँ पर एक सर्व समीकरण लग रही है, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a की जगह x है, x स्क्वायर
2 गुणा x गुणा 7, 7 दूनी 14, 7 का स्क्वायर 49 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 169, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर 14x 49 माइनस 169, 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस का 120, 49 में से 169 घटा दिया माइनस का 120, इन सब में 2 का भाग जाता है तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 बराबर 0। ये बन गई द्विघात समीकरण इस रूप में। फिर इसमें हमें पूछा है क्या ऐसा करना संभव है, क्या खंबा गाड़ना संभव है। तो हम इसमें पता करेंगे विभक्ति कर निकाल के या डी निकाल के बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारे आया था 289, 0 से बड़ा आ रहा है तो संभव है। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है तो मूल भिन्न भिन्न होंगे, मतलब दूरियां अलग अलग आएगी, वो दूरियां अलग अलग आएगी। तो हमें ऐसा करना संभव पाते हैं, ऐसा करना संभव है कि खंबा गाड़ सकते हैं। तो बताओ ये खंबा दोनों फाटकों से कितनी कितनी दूरी पर गाड़ना पड़ेगा। तो हम इसको हल कर देंगे द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र है ये, क्या है द्विघाती सूत्र है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ए बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a, बी स्क्वायर माइनस 4ac तो विभक्तिकर होता है, ये 289 है, 289 का वर्गमूल 17 होता है, माइनस 7 बट्टा 2 माइनस 7 प्लस 17 बट्टा 2 10 बट्टा 2 बराबर 5, और फिर माइनस 17 माइनस 7 माइनस का 24 माइनस का 12 निरस्त कर देंगे। x को हमने माना था फाटकों बी फाटक से दूरी, यहां गलती मत कर देना, बने फाटकों ए और बी से दूरियों का अंतर 7 मीटर है। तो कहने का मतलब पहले ए का नाम आ रहा है तो ए से ज्यादा दूरी पर है वो, तो x प्लस 7 लेंगे ए वाली दूरी और बी वाली लेंगे x मान लेंगे, और यदि हमने इसको x मान लिया तो ये क्या रहेगी, x माइनस 7 रहेगी। ये ध्यान करने की बात है, गलती नहीं होगी यदि ऐसा ध्यान में रखेंगे कि दोनों फाटकों ए और बी से खंबे की दूरियों का अंतर 7 मीटर है। तो ये द्विघात समीकरण से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है। थैंक्स।